हालेलुया जीसस। मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरी चंगाई, मेरी चंगाई, है तू, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद है यीशु, तू मेरी चंगाई है, मेरे शोक में मेरी सांत्वना है, मेरे दर्द में मेरी चंगाई है प्रभु। तू मेरी ताकत है, मेरी सामर्थ। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, ऑल द प्रेजेस टू यू लॉर्ड। सारी महिमा और आदर हम तुझे देते हैं। हालेलुया जीसस, हम तेरा धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद परमेश्वर की महिमा के गीत गाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करें। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावंद, तेरा कलाम कहता हम नीले आसमान के पार जाएंगे, जहां हमारा यीशु रहता है। हम इसी गीत को इस प्रार्थना के बाद गाने वाले हैं। हम चाहते हैं ये हमारा तजुर्बा बन जाए। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरा कलाम हमें सिखाता है कि हम तेरे नाम की महिमा करना सीखें। ये गीत यूं ही नहीं लिखे गए रब की होवे सना। ये गीत इसलिए लिखे गए हमारी जिंदगी का तराना बन जाए, हमारी जिंदगी के गीत बन जाए, हमारी जिंदगी के शब्द बन जाए, हमारी जिंदगी की गवाही बन जाए। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आशीष दें। रविवार की इस विशेष आराधना में आप आशीष दीजिए। लोगों को प्रेरित कर कि वो जोड़ सके। तेरा बेटा यीशु कलाम जलाल पाए, कलाम उनकी जिंदगियों में जाके कार्य कर सके। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। और उसके बाद हम गीत गाएंगे, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। अपने अपनी जगहों पर खड़े हो जाए मेहरबानी से और इस गीत को गाएं। Thank you, Lord. धन्यवाद। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु
शक्ति है। तेरा वचन कहता है तू करुणा निधान है, करुणा करने वाला परमेश्वर अपनी सामर्थ को बिखेर दे रहा है। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। जहाँ यीशु रहता है, जब हम वहां जाएंगे, हम रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना हमेशा। हम बिग क्वायर ऑफ मिलियंस ऑफ एंजल्स, एक लाखों स्वरदूतों की क्वायर वहां खड़े होकर यही तो गा रही है, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। स्वर्ग में यही करना है हमें। लेट अस प्रैक्टिस, लेट अस ट्रेन आवरसेल्फ। हम अपने आप को ट्रेन करें इस काम के लिए, क्योंकि हमें परमेश्वर की महिमा के गीत ही गाने। की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। रब के घर में होवे सितारे, रब के घर में होवे सितारे, उसकी हमको सना, उसकी हमको सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। तेरे नाम की स्तुति हो। हालेलुया। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना।
होवे सना हमेशा रब की होवे सना हालेलुया। आधार साजो मेरा निछेड़ो आधार साजो मेरा निछेड़ो तब और तबला बजा तब और तबला बजा हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Can we all say hallelujah? Hallelujah. बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली झन झन झांझ बजा हाँ। झन झन झांझ बजा हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना Praise the Lord. रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना Hallelujah. रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु का धन्यवाद। It's good time to praise our Lord. बहुत ही खूबसूरत समय जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। खुदा का कलाम कहता है जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, दिल से करते हैं, एक मन होके करते हैं, तो बाइबल बताती है कि सुलेमान के मंदिर में सुलेमान इंतजार कर रहा था कि परमेश्वर का आत्मा, अरे भाई प्रभु, मैंने जैसे तूने कहा था, जो मेरे पिता दाऊद ने नक्शा दिया था, जो जो चीजें बताई थी, वो सब कुछ लगा दिया, बट देयर इज समथिंग लैकिंग। कुछ है जिसकी घटी मुझे महसूस हो रही है, कुछ है जिसकी कमी मुझे महसूस हो रही है। किस बात की कमी है? तो सुलेमान अपने लोगों से बातचीत कर रहा था, तो सुलेमान ने कहा कि वो फील नहीं आ रहा है, वो परमेश्वर की आत्मा की फीलिंग नहीं आ रही है, परमेश्वर की सामर्थ की फीलिंग नहीं आ रही है। मैं आपको बताऊं, आप इबादत कर रहे हैं, आप आराधना करते हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर की उपस्थिति की फीलिंग नहीं अगर आ रही है, कहीं कुछ कमी है, कुछ घटी है। बहुत सोचा, उसने कहा लेट अस डू वन एक्सपेरिमेंट। उसने कहा आओ हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ प्रयोग करते हैं। जो बेस्ट 120 लोग थे जो तुरई फूंक सकते थे, एक सुर में फूंक सकते थे, एक आत्मा में होकर फूंक सकते थे, परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते थे, वो 120 लोग बुलाए गए। और जब उन 120 लोगों ने एक संग तुरई फूंकी, एक आत्मा, एक मन, एक चित्त होकर के परमेश्वर के मंदिर में जब तुरई फूंकी गई, तो खुदा का कलाम कहता है, खुदा का कलाम क्या कहता मालूम है? वो जगह बादलों से भर गई, परमेश्वर की उपस्थिति आ गई, और सारे के सारे जो तुरई फूंक रहे थे वो उस परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े ना रह पाए, वो मुंह के बल गिर पड़े, वो दंडवत करने लगे, क्योंकि आसमान का खुदा जमीन पर आ चुका था। आसमान का खुदा जमीन पर आज भी आपके घर पे आना चाहता है, आ चुका है। आप एक मन एक चित्त होकर के अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ आराधना करना सीख जाइए। ये जो एक मन एक चित्त की बात करता हूं, ये जरूरी है। आराधना करने वालों के लिए ये बात जरूरी है। आराधना कभी भी अकेले नहीं करी जा सकती। आराधना करने के लिए खुदा का कलाम कहता है, यदि दो लोग परस्पर एक मत होकर के, क्या लिखा है?
यदि दो लोग परस्पर एक मत होकर के मेरे नाम से स्वर्ग पे जमीन पे जो कुछ बांध देंगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जमीन पे जो कुछ खोल देंगे वो खुल जाएगा। खुदा काम तब शुरू करता है जब दो लोग कम से कम एक मत, एक परस्पर एक मत हो जाए। तो ये जो एकता है, ये जो एकता है वो प्रभु में होने चाहिए। ये जरूरी है कि हमारी एकता प्रभु में हो, हमारी एकता षड्यंत्र करने में ना हो, हमारी एकता कटुता फैलाने में ना हो, हमारी एकता दुष्टता फैलाने में ना हो, हमारी एकता किसी पे कीचड़ उछलने में ना हो, लेकिन हमारी एकता परमेश्वर की इबादत करने में हो। आज सुबह ये चेक करिएगा, आज शिक्षक दिवस है। आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है। आप सोचेंगे कि हम तो शिक्षक नहीं है, हम डॉक्टर हैं, हम नर्स हैं, लेकिन जो मसीह है वो एक शिक्षक है। खुदा के कलाम में लिखा है, यदि आप पढ़ दे मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत, मेहरबानी से 5वां अध्याय 13वीं आयत। जी, तुम पृथ्वी के नमक तुम पृथ्वी के नमक को, बहुत ध्यान से आज इस मैसेज को सुनिए, सारी बातों को पीछे कर दीजिए, हर चीज को छोड़ दीजिए, आज सिर्फ इस कलाम को समझने की कोशिश करिए कि किस प्रकार से यीशु मसीह बात कर रहे हैं। यीशु मसीह बात कर रहे हैं, यीशु मसीह बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम पृथ्वी के नमक हो। आज जब हम स्वर्गिक बनना बोल रहे थे तो मैंने बताया था यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं तुम पृथ्वी के नमक हो। हाँ, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, मिजाज बदल जाए, चरित्र बदल जाए, आदतें बिगड़ जाएं, नमक की आदत, नमक का चरित्र बदल गया। यीशु मसीह क्या कह रहे थे? तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु में नमकीन किया जाएगा? वो फिर किस वस्तु में नमकीन किया जाएगा? वो बेकार हो जाएगा, वो बेकार हो आगे लिखा है वो पैरों के नीचे रौंदा जाएगा। फिर यही, वह हाँ, फिर वह किसी काम का नहीं, फिर वो किसी काम का नहीं। मसीहों, विश्वासियों, किसी काम के नहीं हो यदि नमक का स्वाद बिगड़ गया। शिक्षक बनाया था परमेश्वर ने। जब यीशु मसीह जमीन पर थे तो उन्होंने कहा था, इसके बाद की चीजों को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम उजियाला देने के लिए बनाए गए, तुम लोगों को प्रकाशित करने के लिए बनाए गए। जब यीशु मसीह जमीन से स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो यीशु मसीह बता रहे थे, जाकर के चेले बनाओ, जाकर के चेले बनाओ। और खुदा के कलाम में लिखा है, चेले बनाओ के लिए एक डेफिनेशन लिखी है। तीतुस की पत्री 2 अध्याय 7वीं और 8वीं आयत। जी हाँ, सब बातों में अपने आप को, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, भले कामों का नमूना बना। शिक्षकों, पेरेंट्स, माता पिता, तुम जो पहले शिक्षक होते हो अपने बच्चे, पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर ऑफ देयर चाइल्ड। माता पिता अपने बच्चों के पहले शिक्षक हैं। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाओ। कैसा नमूना? बच्चे निकम्मे निकल गए, बच्चे पूछने वाले नहीं बने, बच्चे ख्याल नहीं रख रहे, बच्चों ने छोड़ दिया। माता पिता जब इस बात की शिकायत करते, आवारा निकल गए, लड़का बीवी की बातों में आ गया, लड़की दामाद की बातों में आ गई, ये माता पिता जब शिकायतें करते हैं तो माता पिताओं,
जब शिक्षक का काम था, जब शिक्षण कार्य करना था, तुमने कौन सा उदाहरण पेश किया था? वो कौन सा उदाहरण था जो तुम पेश कर रहे थे? तुमने क्या सिखाया? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, प्रोवर्ब्स 22 वर्स 6 इंग्लिश में पढ़ दी जाए और हिंदी में पढ़ दी जाए। नीति वचन की पुस्तक 22वां अध्याय और 6ठी आयत, हिंदी में और इंग्लिश में। पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। नीति वचन की पुस्तक 22वां अध्याय 6ठी आयत। जी हाँ, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग खड़े होके पढ़ो बेटा जरा सा। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, जिस पर उसको चलना चाहिए। जब वो कब था? बड़ा हो गया था, वो छोटा था। उसको उस मार्ग की शिक्षा दे, उस मार्ग की शिक्षा दे। तीतुस क्या कह रहा है? सब बातों में सिखाने का तरीका क्या होना चाहिए? सिखाने का तरीका ये होना चाहिए, उपदेश मत दो, सिर्फ उपदेश मत दो। उपदेश मत दो कि ये गलत बात है, गाली बकना गलत बात है, और तुम खुद गाली दे रहे हो। तुम खुद गाली दे रहे हो और उपदेश क्या दे रहे हो? गाली मत दो। मुझे वो दिन याद है जब मेरे सिगरेट पीने पे मेरे पापा ने पहली बार मारा। मार खा ली मैंने, और मेरे पापा ने कहा बहुत गंदी बात है, बहुत बुरी बात है, बहुत गंदी बात है, बहुत बुरी बात है। और ये बातें बताने के बाद, और ये बात मेरी मार पड़ने से पहले, मेरी मार पड़ने से पहले पापा ने सिगरेट पी और मुझे मारने के बाद सिगरेट पी। नमूना क्या है? नमूना क्या है? बेटा नशाखोरी, गंदी बात, मार पड़ी, लेकिन उदाहरण नहीं बन पाए। माता पिता अच्छे उदाहरण नहीं बन पाए। जनरेशन बिगड़ क्यों गई? पीढ़ियां गलत संगति में क्यों चली गई? फिर माता पिता ने कहा अब हम एडवांस हो गए, अब हम साथ में नशेबाजी करेंगे। अब हम एडवांस हो गए, जमाना बदल गया, अब हम साथ में नशेबाजी करेंगे। तुम उदाहरण नहीं बन पाए। पहले तुमने डांटा, मारा, अपनी आदतों को नहीं सुधारा। फिर बाद में जनरेशन चेंज के नाम पे बाप बेटे, बाप बेटी, पति पत्नी साथ में बैठ के दारू पीने लगे, नशाखोरी करने लगे, उदाहरण नहीं बन पाए। अब आगे आने वाली जनरेशन में और क्या क्या होगा, इस बात का अंदाजा तुम खुद लगा सकते हो। क्योंकि तुमने कहा जनरेशन गैप हो गया है, जनरेशन बदल गई है, हालात बदल गए हैं। अगर ऐसे हालात बदलने थे तो नीति वचन की पुस्तक में सुलेमान ये बात नहीं कहता, बालक को उसी मार्ग की शिक्षा। इंग्लिश में क्या लिखा? देखिए क्या लिखा हुआ। यहां तो शिक्षा लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है, हाँ, ट्रेन योर चाइल्ड। ट्रेन। शिक्षा एक बार दे दी, क्लास में लेसन एक बार पढ़ा दिया, लेकिन ट्रेनिंग जो होती है वो लंबी होती है। ट्रेन योर, टीच योर चाइल्ड तो नहीं लिखा, टीच तो नहीं लिखा, एजुकेट योर चाइल्ड तो नहीं लिखा, अंग्रेजी में लिखा ट्रेन योर चाइल्ड। ट्रेन अप योर चाइल्ड, ट्रेन अप योर चाइल्ड। हाँ, आगे। इन द वे ही शुड गो। इन द वे ही शुड गो। ट्रेनर, ट्रेनर अगर वो शॉटपुट का ट्रेनर है, अगर वो हॉकी का ट्रेनर है, अगर वो क्रिकेट का ट्रेनर है, अगर वो एथलेटिक का ट्रेनर है, तो उसको वो रास्ता, वो तरीके, वो तौर तरीके अपने शिष्य को करके दिखाने पड़ते हैं। अपने शिष्य को करके, तब ये कहा जाता कि यार तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी,
तुम्हारी टीचिंग बहुत अच्छी नहीं, ट्रेनिंग बहुत अच्छी। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड टीचिंग। आपने टीच किया, गंदी बात सिगरेट मत पियो, गंदी बात ये मत करो, गंदी बात वो मत करो, लेकिन ट्रेनिंग के लिए उदाहरण बन करके पेश होना पड़ता है। When you want to train somebody, when you want to train somebody, आपको एग्जाम्पल बनना पड़ता है। इसीलिए बाइबल क्या कहती है, बहुत उपदेशक ना बनो, बड़े उपदेशक तैयार हो गए हैं। बहुत सारे उपदेशक तैयार हो गए हैं, दिन भर उपदेश देते रहते हैं, दिन भर अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में वो वाली अच्छी बातें दिखाई नहीं दे रही। आज शिक्षक दिवस पर पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर, पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर। तुम्हारा बच्चा तो घर में बिगड़ चुका था, तुम्हारा बच्चा बाहर जाके नहीं बिगड़ा, बाहर जाकर के मां बाप ने बच्चे को बिगाड़ा है, मां बाप ने बच्चे की आदतें खराब करी हैं, कुछ बातों को ढपा गया है, कुछ बातों को इसलिए कहा गया, अरे ये बहुत लाडला रहा है बेचारा, इसलिए हमने, ये सबसे छोटा था इसलिए हम इसको, ये सबसे बड़ा था इसलिए हम इसको कुछ नहीं बोलते। बिगाड़ दिया, बिगाड़ दिया। You didn't train your child well as they should move. पापा ने मारा, मारने से पहले सिगरेट पी, मारने के बाद सिगरेट पी। मैं मन में सोचने लगा, मारने की तैयारी करने के लिए सिगरेट पी रहे थे और मारने के बाद शायद सेटिस्फैक्शन हो गया इस बात के लिए सिगरेट पी रहे थे। He could not be a good trainer. He could not be a good trainer. लेकिन जिस दिन मैंने छोड़ी, उस दिन मैंने हाथ नहीं लगाई और अपने बच्चों के सामने उदाहरण पेश कर दिया, हमने छोड़ दिए। ये उदाहरण पेश करके बताओ कि हमने छोड़ दिए। ये उदाहरण पेश करना, हमने छोड़ दिया, हमने वो रास्ते छोड़ दिए हैं, हमने वो मार्ग छोड़ दिए। ट्रेन योर चाइल्ड, बालक को उसी मार्ग की शिक्षा दे। वो पुराने रास्ते हमने छोड़ दिए, वो पुरानी आदतें, वो पुराने शब्द, वो पुरानी बातें, वो पुरानी गंदगी हमने अपने जीवन से, ये बात अपने बच्चे को करके दिखाओ, ये बात अपनी जनरेशन को करके दिखाओ, वरना जनरेशन बिगड़ जाएगी, तुम्हारी जनरेशन श्रापित ठहरेगी। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, यदि तुम ढिठाई करते रहे तो तुम्हारी पीढ़ियों तक मैं श्राप के द्वारा बदला लूंगा। इससे पहले कि पीढ़ियों पर श्राप आ जाए, जब अभिषेक आता है तो पता चलता है, श्राप आता है तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि श्राप चोर की तरह घर में घुसता है। जब यीशु मसीह आता है तो खुदा के कलाम में लिखा, दरवाजा खटखटा के आएगा, बता के आएगा। चोर कभी आपकी कॉल बेल बजा के नहीं आएगा। शराब कभी भी आपके घर की घंटी बजा के नहीं घुसता। शराब आपके परिवार में, आपकी पीढ़ियों पर, आपकी जनरेशन पे कैसे आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। शिक्षकों, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना के बता, तेरी औलादें देखें। हाँ, तेरे उपदेश में सफाई हो, गंभीरता, साफ और ऐसी बात क्लीन एंड क्लियर करो, लपेट के मत करो। विश्वास तो सभी को होता है, लेकिन इतनी चोरी करने में कोई बात नहीं। इतनी सी चोरी करने में विश्वास सबको है, हमको है। लोग कैसे बात करते हैं? विश्वास तो देखो, विश्वास यीशु मसीह पे हम भी करते हैं, लेकिन देखो हम चोरी तो कर ही रहे हैं। हम टैक्स की चोरी कर रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं लेकिन चोरी कर रहे हैं। हम खुदा के समय की चोरी कर रहे हैं,
हम दशवांश में चोरी कर रहे हैं, हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं, क्योंकि हमारे बच्चों को हमने उदाहरण बन के नहीं बताया कि हम दशवांश देने वाले लोग हैं। हम खुदा के साथ बात करने वाले लोग हैं, हमने अपनी औलादों को नहीं सिखाया। हम खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, हमने अपनी औलादों को नहीं दिखाया। विश्वास तो देखो सभी करते, यही बातें बोली जाती है, यही बातें हम भी विश्वास करते हैं, लेकिन देखो इतना ऐसा करने में, इसे मैनेजमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। इतनी सी चोरी करने में कुछ नहीं होगा। चोरी तुमने इतनी करी, चोरी तुमने इतनी बड़ी करी या इतनी बड़ी करी, तुम चोर हो तो चोर हो। तुमने अपनी औलादों को क्या सिखाया? तुमने अपना नमूना ये पेश करके बताया चोरी में कोई गुरेज नहीं, तो बच्चे ने सीखा माँ बाप ने इतनी बड़ी चोरी करी, मैं जरा इतनी बड़ी कर लूंगा, मेरी औलाद इतनी बड़ी कर लेगी और उसकी औलाद इतनी बड़ी कर लेगी। तो हमने अपनी पीढ़ी में क्या सीखा था? यह सीखा था चोरी में गुरेज करने से कोई बात नहीं। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के लिए बाइबल क्या कह रही है? सफाई और तुम्हारा उदाहरण गंभीर होना चाहिए। सफाई होनी चाहिए तुम्हारे उदाहरण में और तुम्हारा उदाहरण गंभीर होना चाहिए। गंभीरता से पेश करो। जब तुम्हारा उदाहरण हो और उसके बाद भटके बच्चा, तो गंभीर हो जाना, तब गंभीर हो जाना। हाँ, और ऐसी खराई पाई जाए, ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, कोई उसे बुरा ना कह सके। तुम्हारे ये जो उपदेशक है ना, जो उपदेश देते रहते हैं दिन रात, जिनका कैसेट बजता रहता है दिन रात, अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं दिन रात, चेक करते रहते हैं दूसरों को दिन रात, तुम्हारा अपना भी इतिहास देख लेना, अपना भी भविष्य देख लेना, अपना भी आज देख लेना। तुम्हारे कैसेट में जो तुम बजा रहे हो, तुम कितना मैच खा रहे हो। माता पिता अपने कैसेट के साथ अपनी जिंदगी को मैच करें, बिकॉज पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर फॉर देयर चाइल्ड। जो बाजा बजा रहे हो माता पिता, उसके साथ मैच करके देखना तुम्हारी कैसेट में और तुम्हारी जिंदगी के सीन के अंदर कितनी मैचिंग है। गंभीर गंभीर गंभीरता के साथ, इसका मतलब ये बातें सीरियसली ली नहीं जाती है, एक कान से सुनी जाती, दूसरों से निकाल दी जाती है। अरे बोल रहा, बोलने तो इसका तो काम है बोलना, बकवास करना इसका काम है, ये तो ऐसे ही बोलता है, सुबह शाम बोलता। गंभीरता से नहीं ली जा रही। लेकिन यह शब्द तीतुस की पुस्तक में क्यों आया? गंभीर बात जनरेशन की है, बात औलादों की है, बात पीढ़ी दर पीढ़ी की है। गंभीर शब्द इसलिए आया क्योंकि बात तेरी औलाद की है। गंभीर शब्द इसलिए आया क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी पीढ़ियों के बारे में गंभीर हो चुका है। तुम्हारा प्राइड, तुम्हारा घमंड, तुम्हारे बच्चों के अंदर, वो घमंड की बातें, वो घमंड के शब्द बच्चों के अंदर दिखाई देने लगे। एक बच्चे को मैं जानता हूं, एक लड़के को, वो हंसते हंसते अपने माँ बाप को कुछ भी बोल दिया। उसके माँ बाप हमेशा ढांपते रहते थे, ये ऐसे ही मजाक कर रहा है, ये ऐसे ही मजाक कर रहा है, ये ऐसे ही मजाक कर रहा है। आज माँ बाप आंसुओं से रो रहे हैं। वो मजाक इतना बड़ा मजाक बन गया, माँ बाप ने उस समय गंभीरता से नहीं लिया। आज वो मजाक बन के रह गए। अपनी औलाद के कारण वो मजाक बन के रह गए।
खुदा के सामने तुम्हारा मजाक हो जाएगा। जिस वक्त खुदा तुमसे सवाल करेगा तुम नमूने बने थे या नहीं बने थे, खुदा के सामने तुम्हारा मजाक उड़ जाएगा उस समय, जिस समय तुम्हारी गंभीरता पे प्रश्न लग जाएगा। ये शिक्षक दिवस जो है शिक्षकों के लिए सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप अच्छे गिफ्ट ले लीजिए कि हम शिक्षक हैं। यह शिक्षक दिवस आज इसलिए है कि आप इस बात को गंभीरता से सोचें, खुदा का कलाम शिक्षकों के लिए क्या कहता है। तुम्हारे अंदर खराई, तुम्हारे शब्दों की खराई, तुम्हारी औलाद देख पा रही है या नहीं देख पा रही है? भाई हमने नहीं देखी, हमारे पापा ने हमें तोड़ दिया, नीला पीला कर दिया सिगरेट पीने पे, हमारे पापा के शब्दों में खराई नहीं थी। तुम्हारे शब्दों में खराई है या नहीं? या तुम वो वाले बन गए हो कि अब जनरेशन चेंज हो गई है, आओ साथ में बैठ के नशा करें, आओ साथ में बैठ के गंदी गंदी बातें करें, आओ साथ में बैठ के गंदे भद्दे मजाक करें, आओ साथ में बैठ के ताश के पत्ते खेलें, आओ साथ में बैठ करके कुछ और करें। क्या बन गए हो? क्या दिया है तुमने अपनी जनरेशन को? गंभीरता, खराई। परमेश्वर जब बच्चों के ऊपर आया तो बाइबल में जितनी आयत माता पिता और बच्चों के रिलेशनशिप में है वो कठोर है, कठिन है, कड़क है, खरी है। परमेश्वर का मिजाज वहां पे बदल गया, परमेश्वर का मिजाज वहां पर बदल गया। नमक की यदि नमकीनी चली जाए तो पैरों के नीचे रौंद आ जाता है। तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का मिजाज बदल गया, चरित्र बदल गया, उसकी आदतें बदल गई हैं, उसकी पसंद और नापसंद बदल गई है, उसकी सोच बदल गई है, जनरेशन गैप की बातें आने लगी हैं, जनरेशन चेंज की बातें आने लगी हैं, भावनाएं बदल गई हैं, तो इस बात को जान लो, नमक खराब हो चुका है। नमक पैरों के नीचे रौंदे जाने के लिए तैयार हो चुका है। नमक पैरों के नीचे रौंदे जाने के लिए तैयार हो चुका है। Our day will come, God will throw you unto the feet of the devil. पौलुस ने कहा, पौलुस ने एक सेवक के लिए कहा कि मैंने उसे शैतान के हाथों में सौंप दिया है, मैंने उसको शैतान के हाथों में सौंप दिया है। परमेश्वर शैतान के हाथों में सौंप देता है, क्योंकि तुम पृथ्वी के नमक बनाया था, तुम्हारी नमकीनी चली गई, अब तुम पैरों के नीचे रौंदे जाओगे। यू हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ। परमेश्वर ने नमक बनाया था, परमेश्वर ने नमक बनाया था, तुमने अपनी नमकीनी खो दी, तुमने अपनी नमकीनी खो दी, तो खुदा एक काम करेगा, वो पैरों के नीचे रंधवाएगा जरूर। क्योंकि ये बात यीशु मसीह कह रहे हैं, ये बात पौलुस नहीं कह रहा, ये बात सिलास नहीं कह रहा, ये बात यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं। है ना कमाल की बात? यीशु मसीह वार्निंग दे रहे हैं। हम कहते हैं पहाड़ी उपदेश, मत्ती 5वें अध्याय से लेके 8वीं अध्याय तक हम इसको कहते हैं पहाड़ी उपदेश। एक भी उपदेश नहीं है, एक भी उसमें उपदेश नहीं है, सारे के सारी वार्निंग्स हैं, सारी की सारी चेतावनी है। मत्ती 5वें अध्याय से मत्ती 8वें अध्याय तक सिर्फ चेतावनी है, उपदेश नहीं है। हम उसको उपदेश की तरह प्रस्तुत करते हैं, चेतावनी है। क्या यह उपदेश है कि तुम पृथ्वी के नमक हो? यह उपदेश हो सकता था, लेकिन जैसे ही इसके साथ क्लॉज लग गया कि यदि नमक की नमकीनी चली गई तो पैरों के नीचे रौंदे जाओगे, तो यह चेतावनी बन गया। जब प्रचारकों ने प्रचार किया इसका, तो सिर्फ इतना प्रचार करके रुक गए कि यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, तुम पृथ्वी के नमक हो।
इस बात को बताने में उनका कलेजा फट रहा था, इस बात को बताने में डर महसूस हो रहा था कि तुम पृथ्वी के नमक तो हो, यह परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन नमक बने रहना जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और यह बात नहीं बताई, और फिर आगे वाली बात तो बिल्कुल गायब कर गए कि यदि नमक की नमकीनी चली गई तो पैरों के नीचे शैतान बड़े बड़े बूट पहनेगा, उसके नीचे तुम रौंदे जाओगे। डर, प्रचारकों को डर, यह प्रचारकों का डर था। डर इस बात का, अरे वो बुरा मान जाएंगे, अरे यार वो दान देते वो छोड़ देंगे, अरे यार वो साथ नहीं देंगे, अरे यार वो हमारा ट्रांसफर करा देंगे, अरे वो हमें देश निकाला दे देंगे, अरे यार हम पर हमला कर देंगे। चेतावनी दे रहा था यीशु मसीह। यीशु मसीह मत्ती के 5वें अध्याय से 8वें अध्याय तक सिर्फ चेतावनी दे रहा था। आज अपनी शिक्षा को सही कर लो, अपनी जो सीख के रखा है बाइबल में उसको सही कर लो, उसके अंदर करेक्शन की जरूरत है, उपदेश नहीं है, चेतावनियां हैं। इसको अच्छी तरीके से पढ़ो, इस चेतावनियों को अच्छी तरीके से समझो। जी, गंभीरता ऐसी खराई पाई जाए कि उसे कोई बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने की गौ ना पाकर लज्जित हों। जिससे विरोधी, इसका मतलब यह है कि जो मसीह है उसका कोई विरोधी है जो देख रहा है उसको, कोई विरोधी है। बाइबल बताती है, और हमारा विरोधी शैतान तैयार खड़ा हुआ है ठट्टा उड़ाने के लिए। तो हमारा विरोधी शैतान, जिसके नीचे, जिसके पैरों के नीचे रौंदे जाओगे, उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको हेलो हाय हालेलुया, अरे शैतान जी आप कहां पर हो, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो खड़ा हुआ है, इंतजार में खड़ा हुआ है, तुम्हें देखेगा, लज्जित करेगा। क्या करेगा? लज्जित करेगा। इस बात को याद रखो कि लज्जित कौन करेगा? शैतान, तुम्हारा विरोधी तुम्हें लज्जित करेगा। ये सारी बनी बनाई जो इज्जत है तुम्हारी, तुम्हें लज्जित करेगा। कैसे खानदान के हो यार? ये सवाल समाज में पूछा जाएगा, कैसे खानदान के? किस खानदान की बात करते हो? तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया? तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया था। और जब खुदा फेंकेगा शैतान की पैरों के नीचे, तो यह बात वो कहेगा, परमेश्वर का वचन हाथ में पकड़ करके तुम मेरे पैरों के नीचे हो, क्योंकि नमक की नमकीनी चली गई, क्योंकि नमक की नमकीनी चली गई। स्वाद बदल गया है, रंग बदल गया है, मिजाज बदल गया है। ड्यूटरोनॉमी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32वां अध्याय 2 आयत। जी, मेरे ख्याल से उसके पहले लूका की इंजील उसका 6वां अध्याय 40वीं आयत पढ़ दीजिए। लूका की इंजील 6वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत। जी हाँ, चेला अपने गुरु से इंग्लिश में भी पढ़ दीजिए। ल्यूक चैप्टर 6 वर्स 40। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं। गुरु, हाँ, गुरु चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, हाँ, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह गुरु के समान होगा। बच्चे को आप कैसा देखना चाहते हैं? शिक्षक अपने स्टूडेंट को कैसे देखना चाहते हैं? फर्स्ट टीचर्स ऑफ द फैमिली, माता पिता जो अपने बच्चे के पहले शिक्षक है, वो कैसे देखना चाहते हैं? पढ़िए जरा सा 640 ल्यूक। The student is not above the teacher. The student is not above the teacher. But everyone who is fully trained. But everyone who is fully trained. Will be like their teacher.
लाइक देयर टीचर। बच्चा अपने माता पिता की तरह पूरी तरीके से जब ट्रेंड हो जाता है तो वो अपने माँ बाप की तरह हो जाता है। माँ बाप की आदतें, माँ बाप का स्वभाव, माँ बाप की चाहत, माँ बाप का टेस्ट। और ये जो फुल्ली ट्रेंड बच्चा होता है ये माँ बाप को बहुत प्यारा होता है, क्योंकि माँ बाप की आदतों में शामिल है, माँ बाप की सोच में शामिल है, माँ बाप की भावनाओं में शामिल है, माँ बाप के चरित्र में शामिल हो चुका, माँ बाप के मिजाज में शामिल हो चुका है। फुल्ली ट्रेंड। माता पिता जो पहले शिक्षक है, मेरी शुभकामनाएं और मेरी बधाइयां आपको। लेकिन तुम शिक्षक हो या नहीं हो या अपने बच्चे के दुश्मन हो। क्या तुमने अपने बच्चे इसलिए तैयार किए हैं कि वो शैतान के पैरों के नीचे कुचले जाए? क्या तुमने अपने बच्चे इसलिए तैयार किए हैं कि तुम्हारा विरोधी शैतान तुम्हारे बच्चों की निंदा करे? क्या तुमने अपने बच्चे इस तरीके से तैयार किए हैं कि यीशु मसीह उनकी तरफ देखे और मुंह फेर ले? कैसे तैयार? क्या तैयारी है तुम्हारी? क्या उदाहरण पेश किया है तुमने? ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 2 सेज, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32वां अध्याय 2री आयत में लिखा हुआ है जी, मेरा उपदेश में कीनाई बरसेगा, मेरा उपदेश में कीनाई बरसेगा। और मेरी बातें, तुमने छाता लगा दिया, तुमने छाता लगा दिया बच्चे पे, कहीं परमेश्वर का वचन ना टपक जाए। तुमने क्या किया? अपने बच्चों पर, अपनी औलादों पर छाता लगा दिया, अपने ऊपर छाता लगा के खड़े हो गए। कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर की घुड़की मेरे ऊपर टपक जाए और मैं काले छाते के नीचे छुप के खड़ा हूं कि परमेश्वर मुझे देख ना पाए। कभी बिल्ली को नोटिस किया है? बिल्ली अपनी आंख बंद कर लेती है और उसको क्या लगता है मालूम है? कि उसको कोई देख। हम यही काम कर रहे हैं, हम यही काम कर रहे हैं और अपनी औलादों को काले छाते के नीचे, लाल पीले नीले हरे छाते के नीचे, रंगीन छाता बच्चों को थमा दिया गया। दुनिया की रंगीनियत, दुनिया के मजे, दुनिया का आनंद, कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे पर परमेश्वर का वचन बारिश की तरह आ जाए। व्यवस्था विवरण का लिखने वाला कह रहा है, मेरा उपदेश, माई टीचिंग्स। क्या लिखा है ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 2 में? जी हां, चैप्टर 32 वर्स 2। ध्यान सिर्फ इधर दीजिए इस समय। 32 वर्स 2 जी। Let my teaching fall like rain. Let my teachings। कहीं परमेश्वर की टीचिंग मेरे बच्चे पे ना आ जाए, बच्चे के शौक बदल जाएंगे। रंगीन छाते, रंगीन छाते, काले छाते, नीले पीले हरे लाल छाते हमने अपने बच्चों के लिए तैयार कर दिए। और खुदा क्या कह रहा है? Let my teachings fall upon you like the rains। इतनी बारिश में तुम्हारी औलादों पर भेजना चाहता हूं कि वो मेरे वचन से भीगे रहें, मेरी हिदायतों से भीगे रहें, मेरी चेतावनियों से भीगे हुए रहें। उन्हें महसूस होता रहे कोई चेतावनी हमारी जिंदगी में काम कर रही है। हमने छाते बना दिए, हमने छाते लगा दिए। शिक्षक दिवस पर ऑल द फर्स्ट टीचर्स, माता पिता जो पहले टीचर हैं, फिर स्कूल के टीचर,
फिर कॉलेज के टीचर। आज इस बात पर ध्यान दो, कहीं तुम छाते तो लेके नहीं खड़े हुए। ये छाते तुम्हारी औलादों को पैरों के नीचे कुचलने के लिए तैयार कर रहे हैं, तुम्हारी पीढ़ियों को पैरों के नीचे कुचलने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये जब तक भीगेंगे नहीं, इनमें परमेश्वर का नमक नहीं आएगा। जब तक इनमें परमेश्वर की चेतावनियां नहीं आएंगी, इनमें परमेश्वर का नमक नहीं आएगा। मैं की नहीं बरसेगा और मेरी बातें, हाँ जी पढ़िए, पूरा पढ़िए। 32 चैप्टर 32 वर्स 2। Let my teaching fall like rain, Let my teachings fall like rain, and my words descend like dew. and my words, my words। परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरे शब्द, मेरी मां के शब्द मेरे लिए आखिरी, मेरे पापा के शब्द मेरे लिए आखिरी। मेरे खुदा के शब्द मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे खुदा के शब्द, क्योंकि तुमने अपनी औलाद को ये बात सिखाई नहीं कि बच्चा आकर के अपनी मां को कह सके, नो दिस इज नॉट द विल ऑफ गॉड, दिस इज नॉट द प्लान ऑफ गॉड, दिस इज नॉट द एक्शन ऑफ गॉड। ये बात तुमने अपने बच्चे को सीखने नहीं दी। तुमने छाता लगा करके उसको परमेश्वर की मर्जी से, परमेश्वर की प्लानिंग से छुपा के रखा, कहीं ऐसा ना हो बगावत कर देंगे। गलत बात है। पापा दिस इज रॉन्ग, बच्चा नहीं कह पाया, क्योंकि जब वो कहने की उम्र में बड़ा हुआ, तुमने जनरेशन गैप लिया और उसे गले लगा लिया कि आज साथ में बैठ करके मजे ले, आज साथ में बैठ करके मजे ले। मेरे शब्द, मेरी ओस, मेरी बारिश, मेरी मर्जी, मेरे प्लान तुम्हारे जीवन में नहीं आने पाए। और जब इस व्यवस्था विवरण को पढ़ेंगे तो आगे इसमें पता चलेगा किस किस प्रकार के श्राप ऐसे बच्चों पर आते हैं, किस किस प्रकार की कठिनाइयां ऐसे वंश पे आती हैं। शिक्षक, माता पिता पहले शिक्षक, स्कूल के शिक्षक, ध्यान से सोचिए आपने क्या किया। प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। क्या आप शिक्षक थे या दुश्मन थे? क्या किया? कौन सा रास्ते खोल दिए? दुआ करने जा रहे हैं, सोचो उन छातों का साइज सोचो जो तुम छाते लगा लगा के खड़े हो जाते हो अपनी औलाद के सामने। खुदा की चेतावनी को तुमने अपने बच्चों तक पहुंचने नहीं दिया। खुदा के कलाम को तुमने अपने बच्चों से महरूम रखा। नमक नमकीनी चली गई तो पैरों के नीचे जरूर रौंदा जाएगा। और यीशु मसीह ने बात कही, चार्ज योरसेल्फ, अपने आप को चार्ज करो, चेक करो, मुर्दे का सा जीवन व्यतीत मत करो, नजरअंदाज मत करो, आज चार्ज करो, चेक करो। थैंक यू जीसस। मुझे वो दिन याद है जिस दिन हमें मार पड़ी थी, लेकिन उस दिन जब मैंने ये मुंह खोला कि आप भी तो पीते हैं, तो और ज्यादा मार पड़ी। लेकिन हमने अपनी औलाद को छोड़ के दिखाई, ये बताया कि हमने पी और हमने छोड़ दिया। हम इस रास्ते पे भटक गए थे और हमने रास्ता बदल लिया। क्या तुमने अपने रास्ते बदल के दिखाए या बच्चों को भी भटका दिया? आज सोचिए। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, विनती करते हैं तुझसे,
आज चार्ज हो, सोचने पे मजबूर हो। शिक्षक दिवस पे पिता परमेश्वर, ये कलाम, हम कलाम हो जाए, बातचीत करें, बातचीत करें, बातचीत करें, कुरेदे, दिल को दबाए, घुटन पैदा कर दे, दिल के अंदर घुटन पैदा कर दे, दिमाग के अंदर घुटन पैदा कर दे। क्या कर डाला? प्रभु आशीष दे, ऐसी आशीष दे कि घुटन पैदा हो जाए। क्या कर दिया? ये एहसास पैदा हो जाए कि अरे कहीं नमक की नमकीनी चली गई तो पैरों के नीचे ना रौंदे जाए। बाइबल बताती है विरोधी सामने खड़ा, बाइबल बताती है और शैतान तेरे दरवाजे पर, तेरी चौखट पे खड़ा हुआ, इंतजार कर रहा है। खुदा का इशारा हो, पैरों के नीचे रौंदे, इंतजार कर रहा है। इस कलाम को सोचो आज, यीशु के नाम से। आमीन। आज इतवार है, आज संडे की ऑफरिंग लेते हैं और ये ऑफरिंग आपको मालूम है, हमने बार बार बताया है कि हम उन बच्चों के लिए लेते हैं जो इस जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, हम उनकी मदद करते हैं। सो लेट अस टेक दिस ऑफरिंग और उसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे और हालेलुया जीसस। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जल्दी जल्दी ले आइए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, जो कुछ भी दान है यीशु राजा, आप इस पर आशीष करें, अनुग्रह करें। स्वामी सामर्थी परमेश्वर, जहाँ कहीं भी जिन परिवारों ने इस दान को निकालते हैं, आप उनके साथ बातचीत करें। आपका अनुग्रह हो यीशु राजा। एंड लेट दे बी ब्लेस्ड बाय द होली स्पिरिट, जो अपने हाथों को इस बड़े काम में, इस बड़ी मुहिम में बढ़ाएं कि उन बच्चों की पिता परमेश्वर हम मदद कर सकें, उनकी भोजन में, उनकी पढ़ाई में यीशु राजा। हम चाहते हैं आप आशीष, अनुग्रह यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। ए हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाप माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरवार को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, अब हमेशा रही। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफाकत और शिरकत अब से लेकर हमेशा तक सभी ईमानदारों के साथ और जो ये कलाम सुनते हैं उनके साथ बनी रहे। आमीन। शाम को 8 बजे आज ही संजय गुप्ता फेसबुक पर आज पवित्र आत्मा के अभिषेक और चंगाई की प्रार्थना अब हर रविवार को हुआ करेगी, आज भी 8 बजे। मे गॉड ब्लेस यू। पिछले रविवार में बहुत सारे लोगों की गवाहियां हमारे पास हैं जिनकी जिंदगियों में बड़े काम हुए हैं। कल भी हमें मिस्टर चुग ने बताया, डॉक्टर ने कहा नो कैंसर इन द किडनी, किडनी के अंदर कोई कैंसर नहीं है। हम खुदा का शुक्र करते हैं, गॉड इज वर्किंग मिरेकलसली। फाइनल रिपोर्ट आ गई। बोलो यीशु मसीह की जय। वो हमारे बीच में है। थोड़ी देर बाद आपके पास YouTube पर ये मैसेज आ जाएगा। गॉड ब्लेस यू। शाम को 8 बजे संजय गुप्ता फेसबुक पर वापस मिलते हैं।